आप देख रहे हैं ईशान मोटिवेशन, जहां डर, रहस्य और अनसुलझी कहानियां मिलती हैं सच की तलाश से। दुनिया कोई खुली किताब नहीं है, ये एक गहरी पहेली है। कुछ पन्ने हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर पन्ने अब भी खाली हैं, या फिर ऐसी भाषा में लिखे हैं जिसे समझ पाना आज भी इंसान के बस से बाहर है। आज हम उसी रहस्यमयी किताब के उन 10 पन्नों को खोलने जा रहे हैं जिन पर सदियों से अनसुलझा का ठप्पा लगा हुआ है। ये वो राज हैं जिन्होंने महान वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और बड़े-बड़े ज्ञानियों के दिमाग तक घुमा दिए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है सवालों, साजिशों और सच्चाइयों का एक ऐसा सफर जो आपकी सोच बदल सकता है। अटलांटिक महासागर का एक कुख्यात इलाका, जिसे दुनिया बरमूडा ट्रायंगल या शैतान का त्रिकोण कहती है। फ्लोरिडा, प्योर्टो रिको और बरमूडा के बीच फैला ये क्षेत्र दशकों से रहस्य और डर का पर्याय बना हुआ है। कहा जाता है यहां जहाज और विमान बस गायब हो जाते हैं, न कोई स्पष्ट मलबा, न कोई अंतिम संदेश। सबसे मशहूर घटना है फ्लाइट 1945 में अमेरिकी नेवी के 5 प्रशिक्षण विमान रूटीन मिशन पर निकले, लेकिन फिर वे कभी वापस नहीं लौटे। उनकी तलाश में भेजा गया एक और विमान भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। आखिर वहां ऐसा क्या है? क्या समुद्र के नीचे कोई असामान्य चुंबकीय क्षेत्र है जो कंपास और नेविगेशन सिस्टम को भ्रमित कर देता है? या समुद्र की गहराइयों से निकलने वाली मीथेन गैस के बुलबुले जहाजों को अचानक डुबो देते हैं? कुछ लोग इसे एलियंस का पोर्टल मानते हैं, कुछ कहते हैं ये खोए हुए शहर अटलांटिस की टेक्नोलॉजी का असर है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण अलग है। उनके अनुसार ये इलाका बेहद व्यस्त समुद्री और हवाई मार्ग है। मौसम अचानक बदल सकता है, तूफान तेज और खतरनाक होते हैं, और मानवीय भूलें हादसों को जन्म देती हैं। फिर भी इतनी सारी घटनाएं, इतने वर्षों में, और कई मामलों में कोई स्पष्ट सुराग नहीं। क्या ये सिर्फ संयोग है, या हमारी समझ से परे कुछ और? बरमूडा ट्रायंगल शायद उतना अलौकिक न हो जितना कहानियां बताती हैं, लेकिन सच ये है, रहस्य आज भी जिंदा है। और जब भी कोई जहाज उस क्षेत्र से गुजरता है, समुद्र की लहरें मानो फुसफुसाकर पूछती हैं, क्या तुम भी एक और कहानी बनने जा रहे हो? कनाडा के तट के पास बसा एक छोटा सा टापू, लेकिन कहा जाता है कि इसकी जमीन के नीचे दफन है दुनिया का सबसे रहस्यमयी खजाना, या फिर दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम। कहानी शुरू होती है 1795 में, जब कुछ किशोर लड़कों को यहां एक अजीब गड्ढा मिला। बाद में इसे नाम दिया गया मनी पिट। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, हर 10 फीट पर लकड़ी के प्लेटफॉर्म मिले, मानो किसी ने जानबूझकर इसे परत दर परत तैयार किया हो। लेकिन जब वे और नीचे पहुंचे तो अचानक गड्ढा समुद्री पानी से भर गया। जांच में सामने आया कि यह कोई साधारण गड्ढा नहीं था। संभवतः इसे ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर कोई नीचे तक पहुंचने की कोशिश करे तो समुद्र का पानी सुरंगों के जरिए पूरी खुदाई को डुबो दे। एक जाल जो खजाने की रक्षा करता हो। पिछले 200 सालों में न जाने कितने लोग, कितनी कंपनियां इस रहस्य को सुलझाने में अपना धन और जीवन लगा चुके हैं। अरबों रुपए खर्च हुए, आधुनिक मशीनें लगाई गईं, गहरी ड्रिलिंग की गई। मिला क्या? कुछ पुराने सिक्के, कुछ टूटी फूटी धातु की वस्तुएं, कुछ संकेत, पर असली खजाना अब भी गायब। तो क्या सच में यहां समुद्री लुटेरों का सोना दबा है, या नाइट टेम्पलर्स का कोई पवित्र खजाना? या फिर यह सब एक लंबी रोमांचक कहानी है जिसने लोगों की कल्पना को जकड़ रखा है? ओक आइलैंड का यह गड्ढा आज भी पैसे निगल रहा है, और कभी कभी जिंदगियां भी, लेकिन अपना राज अब तक उजागर नहीं करता। शायद खजाना सोने का नहीं बल्कि रहस्य का है, और शायद यही वजह है कि यह टापू आज भी दुनिया के सबसे आकर्षक रहस्यों में गिना जाता है। 1959 की एक कड़ाके की सर्द रात, रूस के बर्फ से ढके यूराल माउंटेन्स में 9 अनुभवी ट्रैकर्स अचानक गायब हो जाते हैं। वे कोई नौसिखिए नहीं थे, ये सभी प्रशिक्षित, साहसी और कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने का अनुभव रखते थे।
लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास में एक नया रहस्य जोड़ दिया। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो जो दृश्य सामने आया वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। उनका टेंट अंदर से फटा हुआ था, मानो वे घबराहट में उसे चीर कर बाहर निकले हों। और फिर कड़ाके की ठंड में बिना जूतों के, बिना पर्याप्त गर्म कपड़ों के बर्फीले तूफान में भागे। उनकी लाशें टेंट से सैकड़ों मीटर दूर अलग अलग जगहों पर मिली। कुछ के शरीर पर मामूली चोटें थीं, लेकिन 2 की खोपड़ी बुरी तरह टूटी हुई थी। एक की पसलियां कुचली हुई थीं, फिर भी बाहरी त्वचा पर कोई स्पष्ट घाव नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात, एक महिला की जीभ और आंखें गायब थीं। ये कैसे संभव है? क्या किसी जंगली जानवर ने हमला किया? लेकिन बर्फ पर जानवरों के निशान नहीं थे। क्या ये कोई गुप्त मिलिट्री परीक्षण था जो नियंत्रण से बाहर हो गया? कुछ रिपोर्ट्स में कपड़ों पर रेडिएशन के निशान भी बताए गए। या फिर क्या वे किसी अज्ञात प्राकृतिक घटना का शिकार हुए? सबसे बड़ा सवाल ये कि वे किस चीज से इतने भयभीत हो गए थे कि सुरक्षित टेंट छोड़कर मौत की ओर भागना उन्हें बेहतर लगा। सालों बाद कई जांच हुई। कुछ निष्कर्षों ने हिमस्खलन की संभावना जताई, कुछ ने प्राकृतिक कारण बताए, लेकिन सच क्या है ये आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं। द्यातलोव पास का यह हादसा आज भी रूस के सबसे ठंडे और सबसे गहरे रहस्यों में गिना जाता है। और बर्फ से ढकी वो पहाड़ी आज भी खामोश खड़ी है, मानो जानती हो सच पर बताना नहीं चाहती। रात को किसान अपने खेत में सब कुछ सामान्य छोड़कर सोता है, लेकिन सुबह जब वो उठता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके खेत के बीचों बीच उभर चुका होता है एक विशाल परफेक्ट डिजाइन। साधारण गोला नहीं, बल्कि सैकड़ों फीट लंबा बेहद जटिल ज्यामितीय पैटर्न, मानो किसी ने मैथ का फॉर्मूला धरती पर उकेर दिया हो। 1970s के दशक में खासतौर पर यूनाइटेड किंगडम के खेतों में ऐसे क्रॉप सर्कल्स की घटनाएं बढ़ने लगीं। सवाल वही, ये बनाता कौन है? कुछ लोग कहते हैं ये सब इंसानों की शरारत है। वाकई कुछ कलाकारों ने स्वीकार भी किया कि वे रात के अंधेरे में लकड़ी के तख्तों और रस्सियों की मदद से ऐसे पैटर्न बनाते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ डिजाइन इतने विशाल, इतने जटिल और इतने सटीक होते हैं कि उन्हें एक ही रात में बनाना लगभग असंभव सा लगता है। और एक और अजीब बात, जिन फसलों से ये पैटर्न बनते हैं वे कटे हुए नहीं होते, वे एक खास पैंगल पर मुड़े हुए मिलते हैं, मानो किसी गर्म ऊर्जा ने उन्हें झुका दिया हो। कुछ जांचों में डंठलों के अंदर सूक्ष्म परिवर्तन भी बताए गए, जिससे अटकलें और गहरी हो गईं। तो क्या ये यूएफओ के उतरने के निशान हैं, या आसमान से आई कोई अनजानी ऊर्जा धरती पर संदेश लिख रही है? या फिर ये सिर्फ इंसानी रचनात्मकता है जिसे रहस्य का रंग दे दिया गया? क्रॉप सर्कल्स आज भी खेतों की हरियाली में उभरते हैं और हर बार एक नया सवाल छोड़ जाते हैं। क्या ये कला है, प्रयोग है, या सच में किसी दूसरी दुनिया का संकेत? सच्चाई जो भी हो, इन गोलाकार रहस्यों ने धरती को एक कैनवास बना दिया है जिस पर अब भी जवाब अधूरा है। दक्षिण अमेरिका के देश चिली से हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक रहस्यमयी टापू मौजूद है, ईस्टर आइलैंड। लेकिन इस टापू की असली पहचान है यहां खड़ी सैकड़ों विशालकाय पत्थर की मूर्तियां, जिन्हें कहा जाता है मोआय। जरा कल्पना कीजिए, कुछ मूर्तियां 40 फीट से भी ऊंची और वजन करीब 70 से 80 टन तक। आज के मॉडर्न क्रेन्स और मशीनों के बिना इतने भारी पत्थरों को हिलाना भी चुनौती है। तो सदियों पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इन्हें तराशा कैसे गया? और अगर बना भी लिया तो इन्हें पहाड़ों से उठाकर टापू के किनारों तक पहुंचाया कैसे गया? क्या इन्हें रस्सियों से खींचा गया या लकड़ी के लट्ठों पर लुढ़काया गया? लेकिन अगर लकड़ी इस्तेमाल हुई तो इतने विशाल पेड़ आए कहां से? क्योंकि आज तो इस टापू पर बड़े पेड़ नाम मात्र के हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि इन्हें बनाया किसने? कभी यहां एक समृद्ध और हंसती खेलती सभ्यता बसती थी, रापा नुई। लेकिन वो सभ्यता अचानक इतिहास से गायब क्यों हो गई? क्या उन्होंने अपने ही संसाधन खत्म कर खुद अपना विनाश कर लिया, या फिर कोई बाहरी ताकत इस टापू तक पहुंची थी? सबसे रहस्यमयी बात ये कि ये मूर्तियां आज भी समुद्र की ओर पीठ करके खड़ी हैं, मानो वे दुनिया से नहीं बल्कि किसी गहरे राज से मोह फेर चुकी हों। ये किसे देख रही थी? इनका असली उद्देश्य क्या था?
इन सवालों की गूंज आज भी प्रशांत महासागर की लहरों में सुनाई देती है, और शायद उनका जवाब अभी भी पत्थरों के भीतर कैद है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।